लोग डोमेस्टिक वायलेंस क्यों करते हैं? उनको मालूम है ये मेरे से सुपीरियर नहीं है फिजिकल उसमें, और अगर वो इकोनॉमिकली भी वीक है, मतलब खुद नहीं कमाती, शी बिकम्स अ टारगेट। और साइकोपैथ जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लेता है। वो अगर कोई क्राइम करेगा तो बहुत सोच समझ के करेगा। हो सकता है वो प्रोफेशनल हो, अपने प्रोफेशन में टॉप पे हो, उसकी फैमिली को ये भी नहीं मालूम हो। ऐसे कई टेड बंडी है, ही वॉज अ साइकोपैथ, नाम सुना होगा, सीरियल किलर, 20-25 लोगों को मारा उसने। क्या ऐसा भी होता है कि ये जैसे सोशियोपैथ और साइकोपैथ ऐसे कुछ ट्रेड्स लगभग सब में होते हैं और कभी कभी वो ट्रेड्स जो है वो बाहर आ जाते हैं? एग्जैक्टली जैसे एक और अपन कैसे पहचानेंगे कि ये चीज़ है? तो 2-3 चीज़ें। हाँ, पहचानना मुश्किल है क्योंकि आप हमेशा उस माइक्रोस्कोप से नहीं देखते हर आदमी को। करेक्ट। तो इंडिया में क्या है, हालांकि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल DSM आजकल 5 चल रहा है शायद, उसमें जो वैल्यूज़ हैं, तो इंडिया में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को वो एक क्वांटम में कंटिन्यूअम में मानते हैं। जैसे नार्सिसिज्म है, अपन सब में थोड़ा बहुत तो है, बिल्कुल है ना। आप प्रीन करते हो अपने आप को आईने के सामने, जिम क्यों जाते हो, प्रोटीन पाउडर क्यों लेते हो, हर एंगल से अपने आप को देखते हो। लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है तो वो फिर दूसरों के लिए डेट्रीमेंटल हो जाता है। करेक्ट। नार्सिसिज्म में हमेशा अपनी बात कहना, दूसरों की नहीं सुनना, दुनिया में हम करें सो कायदा, ये एक नार्सिसिज्म का है। इसके बाद आता है HPD, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक तो आपने देखा होगा, कई बड़े बड़े लोग हैं, नार्सिसिस्ट भी हैं, हर चीज़ का अटेंशन अपने ऊपर चाहिए। हिस्ट्रियोनिक मतलब इमोशनल, बहुत इमोशनल हो गए, सामने वाले को इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, और वो सामने वाला भी बेचारा, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो वो हिस्ट्रियोनिक है। हालांकि ये उतने वैसे नहीं होते जितने सोशियोपैथ और साइकोपैथ होते हैं। सोशियोपैथ जो होता है वो सोसाइटी में अपने आप को उतना सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता। अच्छा। फुलफिल्ड फैमिली लाइफ लीड करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ही कैनॉट हैंडल हिज इमोशंस। वो उसमें एग्रेशन बहुत जल्दी आ जाता है। आप देखो कई लोग जो है ना, जरा सी बात पे एकदम, मतलब विदाउट एनी ट्रिगर वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। और ये सोशियोपैथी जो है वो ज़्यादातर पीयर ग्रुप या आप किस नेबरहुड में रहें, ये मतलब इसमें मेडिकल रीज़न कम है। ओके। लेकिन साइकोपैथी में मेडिकल रीज़न काफ़ी कुछ है। ओके। और साइकोपैथ जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लेता है। वो अगर कोई क्राइम करेगा तो बहुत सोच समझ के करेगा। हो सकता है वो प्रोफेशनल हो, अपने प्रोफेशन में टॉप पे हो, उसकी फैमिली को ये भी नहीं मालूम हो। ऐसे कई टेड बंडी है, ही वॉज अ साइकोपैथ, नाम सुना होगा, सीरियल किलर, 20-25 लोगों को मारा उसने, और ही वॉज लिविंग द लाइफ ऑफ ए टेड बंडी के ऊपर नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे पिक्चर भी है। अच्छा। तो उसने सीरियल किलिंग की। ही वॉज अ जिम इंस्ट्रक्टर। एंड हु वर हिज टारगेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम? बच्चे लोग, स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ें हैं। और उनके पास कोई उसका रीज़न भी नहीं है, कोई वैलिड, कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसा कर? नहीं, कुछ नहीं, वो मेंटल मेकअप जैसा हो गया। मे बी इट वॉज बिकॉज दे हैड नो पावर अगेंस्ट ग्रोन अप्स, तो दे कुड एक्सर्ट पावर ओवर यंगस्टर्स। भाई पीडोफीलिया क्या है? जो बच्चों के साथ जो ये लोग Abuse है। हाँ, एब्यूज़ है। वो इसलिए है कि बच्चे लोग बेचारे प्रतिवाद नहीं कर सकते, दे कैन नॉट फाइट बैक। लोग डोमेस्टिक वायलेंस क्यों करते हैं? उनको मालूम है ये मेरे से सुपीरियर नहीं है फिजिकल उसमें, और अगर वो इकोनॉमिकली भी वीक है, मतलब खुद नहीं कमाती, तो शी बिकम्स अ टारगेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसे ही ये पीडोफाइल्स हैं। ये तो ग्रोइंग फेज में जिस प्रकार का आपका ओरिएंटेशन हो गया, तो ये वो आदमी वैसा निकल गया। बहुत सारी पिक्चर आई हैं पीडियोफिलिया पे। कुछ लोग इसको बायोलॉजिकली वायर्ड बताते हैं कि ये इसलिए होता है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस इसका नहीं है। जैसे सिजोफ्रेनिया का है, वो ज़्यादातर हेरिडिटरी है।
जी, लेकिन इनका बहुत मुश्किल है बताना कि क्या रीज़न हो। डेडली जो है वो सबसे साइकोपैथ है। वो बहुत आपको चार्म कर देगा, धीरे धीरे आपके बाउंड्री में घुस जाएगा और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। बट हाईली एपेथेटिक हैं ये। अरे कोई एम्पैथी नहीं है उनमें, और आपको मिरर करेगा। जैसे आप एक्शन कर रहे हैं, जैसे आपने ऐसा किया तो वो भी ऐसे ही करेगा। तो एक प्रकार का रैपो बिल्डिंग हो जाएगा, अनरिटन, सबकॉन्शियस लेवल पे। आई एम जस्ट लाइक यू। यस, जो आपने किताब लिखी है उसमें आई एम यू। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर टू बी टेकन सीरियसली। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये पॉडकास्ट कोई सुनते हैं, इफ़ दे हैव टाइम, तो जो भी चीज़ें अपन ने बताई हैं यहाँ पे, अपन लोगों के डिस्कशन से, जो आपने बताई, जो मैंने बताई, उसको अपने आर्काइव ऑफ मेमोरी में रख लीजिए जी, सो दैट गॉड फॉरबिड कभी ऐसा टाइम आए तो इमीडिएटली यू कैन रिकलेक्ट। खराब लाइट वाले एरिया में नहीं जाना, रात को नहीं जाना, कैब में बैठेंगे तो कैब वाले का फ़ोटो देख लो, जो आपके पास आया है वही ड्राइवर है कि नहीं। ये बहुत हो रहा है वैसे। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ तो है, मैंने तो अपनी बेटी को कह रखा है कि किसी को कैसा भी लगे, तुम तो सामने से फ़ोटो खींचो ड्राइवर का और वो नंबर वाली गाड़ी का, और अपना लाइव लोकेशन शेयर करना चालू कर दो, जो कि हम ट्रैक करेंगे, चाहे रात को कितना भी टाइम हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप जीपीएस पे देखते रहो ना, आप किसी और से फ़ोन पे बात कर रहे हो, या आप मान लो ऑफिस से आ रहे हो, आपको नींद आ रही है, आप सो गए, आपको मालूम ही नहीं पड़ा वो कहाँ ले गया। कुछ केसेस तो ऐसे आए हैं जो टैक्सी ड्राइवर को आपका फ़ोन नंबर मालूम है, वो स्टॉक करने लगते हैं बाद में। हाँ, बाद में ऐसा होता है। यस, आप रिपोर्ट करो ना। स्टॉकिंग में क्या होता है कि रिपोर्टिंग ही नहीं करते डर के मारे। या फिर आप बोल देते हो कि एक दो बार मैंने उसको समझा दिया क्या कुछ है, कई बार वो पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। पछड़े में नहीं पड़ना चाहते। अरे आप बिल्कुल करो भाई, आपकी सेफ्टी के लिए है।